अपन ने कंपनी बना लिया। अब उसके बाद अगला स्टेप आता है कि अपने को पार्टी बनाना है, राइट। कि हमारी जो फर्म है उस फर्म का लेन देन किस पार्टी से चलता है, उनसे क्या हम सामान परचेज करते हैं। तो वो आइटम भी अपने को इसमें डालना होगा, अपने को बनाना पड़ेगा, आइटम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे हम सप्लायर्स बनाते हैं, सप्लायर्स या फिर क्रेडिटर, राइट। तो यहाँ पर अकाउंट के नीचे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, कस्टमर या डेबिटर, यहाँ पे सप्लायर या फिर क्रेडिटर, राइट। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे अपन। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कोई सा भी ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे न्यू सप्लायर है, न्यू सप्लायर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने को सप्लायर्स का नाम यहाँ पे डालना है। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने डाला बद्रिका मोटर्स, बद्रिका मोटर्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, मतलब कि ये हमारा क्लाइंट वेंडर है, सॉरी क्लाइंट नहीं वेंडर है ये, राइट। तो यहाँ पर एक ग्रुप टाइप का आ रहा है, इसको अपन छोड़ देते हैं फिलहाल। यहाँ पर एक ऑप्शन है ओपनिंग बैलेंस का। सपोज दैट कि मान लेते हैं कि हम इस कंपनी का लेजर मेंटेन कर रहे हैं 2021 का, तो 2020 मार्च 31 में जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए हमारा इसमें डेबिट था, राइट। तो अपन ने 10 लाख रुपए इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर आएगा, तो फिलहाल मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी। यहाँ पर स्टेट चूज करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे एड्रेस चूज करेंगे, तो एड्रेस भी अपन वही डाल देते हैं इसका। मान लेते हैं कि सुभाष नगर, भोपाल। यहाँ पर एक एड्रेस पूछ रहा है, सीपी का एड्रेस सेम एज द एबव। तो यहाँ पर ओके क्लिक कर देंगे, राइट। यहाँ पे फ़ोन नंबर चाहिए, तो मान लेते हैं 10 डिजिट का कोई भी फ़ोन नंबर दे देता हूँ मैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस चाहिए, तो ईमेल एड्रेस उस पार्टी का एक्चुअल डालना होगा अपने को, तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी। और अपन इसको सेव कर देंगे, राइट। ये यहाँ पर ये बद्रिका मोटर्स सेव हो गया है। ये हमारी एक पार्टी है। ये यहाँ पर जो इसका अकाउंट है वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स पे, मतलब कि ये हमारी एक पार्टी है। और ये बाकी कुछ सैंपल्स के लिए हैं, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, राइट। अब हमारा एक पार्टी बन चुकी है जिससे हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं, राइट। वो पार्टी हमने बना लिया है। अब उस पार्टी से हम परचेज क्या कर रहे हैं, अब अपन उसका आइटम्स बनाएंगे, इन्वेंट्री आइटम बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर एक उसके नीचे ऑप्शन आता है इन्वेंट्री आइटम्स का। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे अपन, यहाँ पर ऐप टू है, ऐप टू दबा के अपन ओपन करेंगे। यहाँ पर कोई भी अभी आइटम नहीं दिख रहा अपने को, राइट। तो अपने को यहाँ पर आइटम्स बनाने हैं, जैसे जो भी आइटम अपन सेल करते हैं, परचेज करते हैं किसी, अपने को वो यहाँ पे बनाना रहेगा। तो F2 दबा के अपन यहाँ पर आइटम नेम लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये ऑटोमोबाइल का डीलरशिप बताया कि हीरो का हमारा एक डीलरशिप है, राइट। तो हमने मान लिया कि एक डीलरशिप है, और उसमें जो आइटम्स आ रहे हैं वो हीरो की बाइक आ रही हैं, ठीक है। बद्रिका से जो हमारा जो मेन लेन देन है वो गाड़ियों का है, राइट। तो यहाँ पर अपन जैसे मान लेते हैं हीरो को कोई गाड़ी ले लेता हूँ, तो मैं पहले ले लेता हूँ सुपर स्प्लेंडर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ सुपर स्प्लेंडर। इसका HSN कोड चाहिए, HSN कोड आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पर HSN कोड डालेंगे, तो HSN कोड अपन ने डाल दिया। यहाँ पर मेज़रमेंट। और अब जब अपन इस चीज़ का कंप्लीट टैली कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर आइटम का या पर्टिकुलर मॉडल का इनिशियल ऑन हैंड का मतलब क्या है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, मतलब कि 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक कितना था, वो अपने को यहाँ पे डालना है।
तो जैसे हम मान लेते हैं कि इसका ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 5 गाड़ी का था, राइट। 5 गाड़ी अपन यहाँ पे डाल दिया, 5 डाल दिया, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, तो फाइनेंशियल ईयर अपन सेम ही रखेंगे जो अपन ने कंपनी की एंट्री पे करा था, ठीक है। देन इसके बाद अपन यहाँ पे एंट्री करके नीचे जाएंगे। देन यहाँ पर आता है डिफ़ॉल्ट टैक्स का। तो जो ऑटोमोबाइल पे या व्हीकल्स पे जो टैक्स जो लगता है जीएसटी का, और जीएसटी वो 28% है। तो यहाँ पे सबसे नीचे 28% का ऑप्शन है जीएसटी का। यहाँ पर बाकी बहुत सारे टैक्सेशन का आईजीएसटी, एसजीएसटी वगैरह है। तो अपने को चूज करना है 28% जीएसटी, राइट। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें पूछ रहा है कि परचेज प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है, डिस्काउंट और कैटेगरी है। इसकी कैटेगरी भी अपन मेंटेन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट है, तो मैं एक कैटेगरी बना लेता हूँ इसका। तो अपने को ऐड करना है सबसे पहले मेन कैटेगरी कौन सी है, ऐड कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे व्हीकल लिख लेता हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने व्हीकल ऐड किया, तो ये व्हीकल यहाँ पर आइटम कैटेगरी में आ गया। अब व्हीकल के अंदर मुझे कौन सी सब कैटेगरी बनानी है वो भी मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, BS4 यहाँ पे ऐड किया। और एक और इसके ही अंदर पे मैं एक और कैटेगरी बना लेता हूँ BS6 की, राइट। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर मैंने दो कैटेगरी बना ली हैं व्हीकल के अंदर, एक BS6 की और एक BS4 की, ठीक। तो यहाँ पर अपन ने ये व्हीकल चूज़ कर लिया। ये जो व्हीकल है अपना BS4 का तो स्टॉक ख़त्म हो चुका है, ये BS6 है, राइट। तो अपन एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे BS4 ऐड किया है, ये इसकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी। पर अब इसको अपन सेव करेंगे, राइट। सेव करने के बाद अपन जब यहाँ पे देखेंगे तो ये अपना एक स्टॉक दिखा रहा है यहाँ पर 5 पीस का, और एक यहाँ पर आइटम दिख रहा है सुपर स्टैंडर्ड का। ऐसे ही हम एक दो और आइटम बना लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे 4 मॉडल बना लिए हैं। अब जो आगे का स्टेप आता है कि अ, अगर किसी भी पार्टी से कोई सामान आता है तो उस पार्टी का अपन कोई परचेज वाउचर कैसे एंट्री करते हैं, तो उसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।